गुड मॉर्निंग भैयावान, सुप्रभात। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 1 में आज के क्लास में हम लोग कुछ अलग चीज सीखेंगे। चैप्टर 1 में जैसे आज हम लोग सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पहचानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल अगर रेशनल है तो रेशनल में ये दो केस होता है आपका। जब कोई नंबर रेशनल नंबर्स होता है, पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, तो ये दो फॉर्म होता है आपके पास, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। तो ये दोनों फॉर्म को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हम लोग आज के क्लास में इसी के बारे में सीखेंगे और भी 1.3 के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू का फॉर्म होता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जो अपना q होता है, ये q का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ q, prime factor of q is always in the form of either 2 का पावर n और 5 का पावर n और 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। मतलब इसका हम अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 मौजूद होना चाहिए, तभी यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अदरवाइज इट इज, इसके बाद यहां के बाद लिखेंगे अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimals, otherwise it is non-terminating repeating decimals। तो ये हो गया। अगर ये फॉर्म है, प्राइम फैक्टर तोड़े 2 है, 5 है या 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अगर ऐसा नहीं है, अगर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, फिर 17 आ गया, 19 आ गया, तो वो जो होगा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हो जाएगा। तो ये बात हुआ। इस पे डिपेंड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, पीछे पॉज करके बैठा दें। अब देखिए, आप क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है बुक आपके पास, सबके पास होगा ऐसा है, लग रहा है कि सब, तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया, अनलॉक हो गया 1.0। अब आप लोग बुक खरीद लीजिएगा, गणपति भी खुला हुआ है, और भी जहां आप होइएगा वहां पे बुक शॉप होगा, वहां से बुक खरीद लीजिएगा एनसीईआरटी। तो उसमें 1.3 नहीं तो पीडीएफ तो फॉर्मेट है ही, उसी में से देख लेना है, इतना लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग। राइट द एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। डेसिमल फॉर्म में लिखिए और बताइए कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि p बाई क्यू का फॉर्म हो और p बाई क्यू अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, मतलब p और q के बीच HCF क्या हो, 1 हो, यानी p q को प्राइम्स। तो हम लोग 36 और 100 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 9 4 जा 36, 25 4 जा 100।
तो ये बन गया आपका 9/25। अब यह रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि अब एक दूसरे से नहीं कटेगा, इनके बीच का HCF 1 हो। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो अपना डिनोमिनेटर है 25Q, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 5 5 5 और 1। तो ये क्या आ गया अपना 25 इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर, 5 के पावर n के रूप में हो गया अभी जो आपको बताया। तो इसमें सिर्फ 5 आया, तो ये किस टाइप का डेसिमल हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो 36/100 था, इसको हम क्या करेंगे 100 से 36 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पॉइंट देके 0, 3 जा 300, 6 0 कट गया, फिर 0 6 जा 600 कट गया, रिमाइंडर 0, तो इतना इक्वल टू हो गया 0.36। टर्मिनेट करेंगे, अब आगे नहीं होगा, हो गया, बस इतना ही, ऐसे ही बनाना। फिर उसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। 11 का आप प्राइम फैक्टर तोड़िएगा 11 ही आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे 1 और 11। तो इसलिए ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब इसको हम डिवाइड कर ले, तो इसको 11 से 1 को हम डिवाइड किए, पॉइंट दिए 0 नहीं होगा, 0 दिए 0, 11 9 जा 99, 1 फिर 0 नहीं हुआ 0, फिर 11 9 जा 99, फिर उसी टाइप से रिपीट हो गया। आप देखेंगे कि रिपीट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.09 रेकरिंग हो गया, ये रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर 09090909 तो 09 रिपीट हो रहा है, तो 09 पे रेकरिंग का साइन लगा दिए, बस ये हो गया। इसी तरह आपका है एक और क्वेश्चन हम बना देते हैं 4 होल 1/8। इसी का है तीसरा नंबर क्वेश्चन 4 होल 1/8 33/8। अब हम इसको बदलते हैं, तो 8 ले लिए, डिनोमिनेटर 2 1 2, 8 इक्वल टू लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 का पावर 3। ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब क्या होगा इसका आंसर, तो हम लिखे यहाँ 33/8। तो इजी प्रोसेस क्या है कि हम इसमें क्या चीज से गुना करें कि 0 वाला टर्म आए, तो हम इसमें गुना कर देते हैं 25 से, ऊपर भी 25 से। अब उससे अच्छा रहेगा कि 8 से आप डिवाइड ही कर दीजिए, कौन बड़का चीज। 8 4 जा 32, 1 पॉइंट दे करके 0, 8 1 जा 8, 2 0 8 8, फिर यहाँ पे कर देंगे हम लोग 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40 कट गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 4.125 आंसर हो गया। बस यही करना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन में इतना ही करना है बस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया 1.3 का। अब है, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। अब है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा। अब है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है
कि दिया है 1/7 ये गिवन है, 1/7 इक्वल टू 0.142857 रेक्रिन, यही दिया है, ये दे दिया। अब आपको कह रहा है तो आप निकालिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो कह रहा है आपको फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, यही कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो आपको निकालने के लिए बोला है तो हम आराम से इसमें बनाते हैं इसको। तो 2/7 जो हुआ इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, बाकी आप बनाइएगा। उसी तरह 3/7 को हम लिखेंगे 3 × 1/7, 4/7 को लिखेंगे 4 × 1/7, 5/7 को 5 × 1/7, 6/7 को 6 × 1/7। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे गुना, तो 2 × 1/7 का वैल्यू 0.142857 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ 0, इसको रेकरिंग लगा देना, ये छोड़ना नहीं रेकरिंग। तो इसी तरह 3/7 में 3 × 1/7 करके फिर गुना करके लिख दीजिएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, मिटाते हैं इसको, बना लीजिए रेसिपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 0.6 रेकरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे इसको, लेट x बराबर 0.6 रेकरिंग। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम फिर से लिखेंगे 0. रेकरिंग का मतलब इसका रिपीटिंग, वही रेकरिंग रिपीटिंग है की डॉट 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 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट के तुरंत बाद वाले नंबर पे रेकरिंग लगा है, पॉइंट के तुरंत बाद वाले नंबर पे रेकरिंग लगा है। तो 1 0 वाला जो अंक है 10, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, वी गेट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखे 10x, ठीक, इक्वल टू में क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो, 1/10 लिखे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 0.1 लिख लेते हैं, एक अंक बाद डेसिमल है। अगर हम 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1.01 आता है, एक अंक इधर आ जाता है 10 से मल्टीप्लाई करने। तो अगर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.666 को, तो एक अंक 6 इधर आएगा, बाकी तो इधर 6 इनफाइनाइट तक है, तो बहुत सारा 6 फिर से बच जाएगा। ठीक है, तो वो कमने वाला नहीं है, 6 इनफाइनाइट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666, ये इक्वेशन 2 हो गया। और इसी के नीचे सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखे x इक्वल टू 0.666, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब घटाओ तो 10x में से x गया 9x, माइनस करेंगे पॉइंट के बाद सब सेम है, कट जाएगा तो इधर बच जाएगा 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6/9। और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2/3, यही आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से आप बना लीजिएगा ये पहला। उसके बाद एक बता देते हैं आपको दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद इसी तरह से आपका दूसरा है, तीसरा का दूसरा है, तो उसको करना है लेट एक्स इक्वल टू 0.47 रेकरिंग। तो 47 रेकरिंग में 7 पे रेकरिंग, तो इसको हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0.477, तो 7 रिपीट होगा, जिस पे रेकरिंग लगा है वो रिपीट हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन मान लिए फर्स्ट। तो हमको डेसिमल के तुरंत बाद वाले अंक पे रेकरिंग नहीं है, तुरंत बाद वाला अंक अकेले है, उसके बाद वाला पे रेकरिंग है। तो हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना अंक के बाद रेकरिंग है, तो एक अंक के बाद वाले से, तो एक अंक यानी 10 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 वी गेट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया कितना 10x, और ये हो जाएगा 4.777, और ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग देखें, अब इसमें अब मेरा इक्वेशन गॉन हो गया, मतलब जो अंक रिपीट नहीं हुआ उसको हमको डेसिमल के इस साइड लाने के लिए कितने अंक वाले कितने जीरो अंक वाले से मल्टीप्लाई करना था, 10 से, एक जीरो वाले से, कि 100 से, 2 जीरो वाले से, कि 1000 से। अगर आता 4 5 के बाद 7 7, तो 2 अंक के बाद, तो 100 से गुना करके 45 को इधर ले आते। तो मेरा क्या काम है कि अगर डेसिमल के 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद रिपीटेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उस रिपीटेशन वाले अंक को उस साइड छोड़ना, और जो अपना नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको इस साइड लाना, डेसिमल के लेफ्ट साइड ले आना, राइट साइड में सिर्फ रिपीटेशन वाला नंबर है। तो अब ये हो गया अपना क्वेश्चन जो पहले था उसकी तरह, रिपीटेशन वाला नंबर आ गया, क्योंकि हमको रिपीटेशन वाले को हटाना होगा। अब हम लोग इस प्रोसेस पे काम करेंगे। अब हमको डेसिमल के बाद 7 को इधर लाना होगा, इसमें तो कोई काम हो नहीं पाएगा, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 10 या फर्स्ट बाई 100, दोनों में से जो मन है वो कीजिए, दोनों एक ही बात होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो गया, ये 47.777 हो गया, ये हो। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में से सेकंड को, फर्स्ट का कोई काम नहीं। अगर आप चाहते तो यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 100 करते तो बात फिर वही आता, यही जो अभी लिखाया थर्ड वही लिखा था, देखिए। अब हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड from subtracting equation second from equation third we get। हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, देखें। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.777 डॉट 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 माइनस 4.777 डॉट 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 मिलता है। ऊपर नीचे किए चाहे ऐसे डिवाइड सब्ट्रैक्ट। 100 में से 10 गया तो 90x, 777 सब कट गया, 47 में से 4 गया 43, ठीक है। इधर आ गया आपका 100 में से 10 गया 90x इक्वल टू 777 कटा तो 47 में से 4 गया तो 43, x इक्वल टू हो गया 43/90, यही आपका रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से तीसरा में है तीसरा के तीसरा में 0.001 पे रेकरिंग, तीनों पे। तो ये कैसे होगा, इसको कर लीजिएगा लेट x बराबर 0.001 पे रेकरिंग, तो x बराबर हो जाएगा 0.001 001 001 फर्स्ट मान लेंगे। तो डेसिमल के तुरंत बाद 3 अंक पे है, 1000 से गुना करेंगे,
001 इधर आ जाएगा, फिर वही रिपीटेशन, माइनस करेंगे 1/999 आ जाएगा। तो इसको आपको खुद बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको मिटा दें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। इसमें हम लोग मानेंगे लेट x बराबर, लिखो 0.999, 5 को 9 दिया था हम लोग, 5 को लिख दिया क्या, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। तुरंत बाद है इसलिए 10 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, we get dash, ठीक है। 10x इक्वल टू 9.99999, सेकेंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, we get dash, हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 0.99999 इक्वल टू 9.999 हो गया सेकेंड, सॉरी यहाँ 9 होगा, यहाँ 0 होगा, ये फर्स्ट होगा, माइनस करेंगे 10x में x जाएगा तो 9x बचेगा, कट जाएगा, 9 में 0 जाएगा, 9 बचेगा, x इक्वल टू 9/9 आ गया, ये बराबर आ गया किसके, 1 के। ये बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन है कि 0.999 रिपीटिंग डेसिमल बन गया क्या 1, ये आपको सरप्राइज किया, तो इसीलिए लिखा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, यस we are surprised by our answer because in every repeating decimal we get a rational in the form of p by q, but in this form 0.9999 it is also a repeating decimal but we get actual integer that is 1, so it is surprising for me, so the answer of this question number 4 is surprising answer। तो यही आप अपना लिख दीजिएगा। अपने क्लास टीचर से तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से जो क्लास में पढ़ाते हैं उनसे तो आपका डिस्कशन हो गया ऑनलाइन, और अपने क्लासमेट से डिस्कस कर लीजिए कि आप सरप्राइज हुए कि नहीं। और अगला क्वेश्चन जो है उसमें 1/17 है, 17 से 1 को डिवाइड करना, आगे के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है, अगले क्लास में फिर आगे बताया जाएगा। तो आज आपका होमवर्क हो गया डू एक्सरसाइज 1.3, एक 6/2020। तो आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। अभी जो हम जो स्पाइरल वाला जो बता रहे थे उसको हमको बताना है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, पिछले क्लास में √2 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, √3 का, √5 का रिप्रेजेंटेशन, और अब हमको स्पाइरल वाला बताना है, वो छूट गया है। तो मेरे पास A4 साइज का सादा पेपर नहीं था, वो हम मंगवा लेते हैं, थोड़ा काम में बिजी होने के कारण नहीं ला पाए, तो वो भी बन के आपके पास चला जाएगा। और देखिए भैया बहन, सबसे पहली बात ये आप समझिए कि अभी जो लॉकडाउन का पोजीशन था और जो अभी अनलॉक 1.0 का जो पोजीशन है, इसमें किसी भी तरह से हर कुछ खुला मगर स्कूल खोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बड़े एसेट्स हैं, समझे। तो आप लोग ये मत समझिए कि ऑनलाइन क्लास हो रहा है ये बेकार है,
वीडियो बना के बहुत मेहनत है भाई। इसमें भी आप जो एक्चुअल क्लास आपका चलेगा वो एक्चुअल क्लास है बाबू। ठीक से देखोगे तो तुमको पूरी तरह से समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसको पॉज कर करके देखो, तुम्हारे पास ये क्लास जो हम लोग रियल क्लास करेंगे उससे ज्यादा बेहतर है। इसलिए भी कि एक्चुअल क्लास में आपके साथ बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है, मन लगता है, अपना जो है सो इन्वायरमेंट उस टाइप का होता है। मगर ये क्लास भी पढ़ाई के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एक सवाल को देखने के लिए 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, आप जितना टाइम्स चाहो आप इसको YouTube पे देख सकते हो, वीडियो को समझ सकते हो। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप WhatsApp पे मेरे भेजो कि हमको यहाँ प्रॉब्लम है, आप बताइए, ठीक है। हमको उस समय हम नहीं देख पाए मैसेज, जिस समय देखेंगे उस समय हम आपको बताएंगे। और आपके सॉल्यूशन के लिए हमेशा तैयार रहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सब्जेक्ट में। तो ये ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। CBSE का गाइडलाइंस भी है और हम लोगों को अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना है। इसलिए सभी भैया बहन से रिक्वेस्ट है, मेहनत कीजिए घर पे और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और आप लोग 1.3 एक्सरसाइज जो आज का होमवर्क है इसको बनाइएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक।